हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो मेरे खुद के साथ घटी थी। ये बात है सन 2022 की, जब लॉकडाउन के बाद लोगों को घूमने फिरने का मौका मिला था और सब घूमने फिरने जा रहे थे। तो हमने भी प्लान बनाया, मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि कहीं ना कहीं हम भी घूमने चलते हैं। तो हमने प्लान बना लिया उत्तराखंड जाने का। उत्तराखंड जाने के लिए हमने सोचा भी हम कहाँ जाते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ ऑलरेडी हम विज़िट कर चुके थे, घूम चुके थे। तो हम लोग ने डिसाइड किया क्यों ना इस बार थोड़ा सा कुछ नया किया जाए, कुछ नई जगह पे देखा जाए घूमने को। तो हमने जो सर्च किया और सारी चीज़ों को देखा तो पंचाचौली पीक्स के बारे में हमें पता चला कि वो एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है, 5 पीक्स एक साथ दिखती हैं। तो वहाँ जाने के लिए एक ट्रैक भी होता है 1-1.5 किलोमीटर का, जो हमको करना था। तो ये हुआ ठीक है, हम चलते हैं। हमारी 2 गाड़ियाँ थीं, हम लोग 8 लोग थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स। तो हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया। कानपुर से हम रात में निकले, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम यही करते हैं ज़्यादातर कि जब भी हमको कहीं जाना होता है तो रात का सफ़र चूज़ करते हैं, ताकि दिन पूरा हम बचाते हैं उसमें अपना। तो इसी तरीके से हमने स्टार्ट कर दिया। अब जब हम रात में निकल गए, नेक्स्ट डे सुबह तक हम उत्तराखंड के पहाड़ों पे थे। और रास्ते में एक एरिया पड़ता है लोहा घाट, जो कि एक हॉन्टेड प्लेस है। वहाँ पे एक चर्च है, आप पता करिएगा नेट पे, अबट माउंट करके। तो अबट माउंट पे भी हमने सोचा क्यों ना, जब रास्ते में हैं तो हम उसको भी विज़िट करते हैं, स्पूकी प्लेस है, मज़ा आएगी। तो खैर हम सब दोस्त गए वहाँ पे। अब वहाँ पे जाने के बाद जो वो चर्च था, उसका नज़ारा बहुत ही ज़्यादा, मतलब दिन में भी बहुत ही स्केरी फील हो रहा था, वहाँ पे बहुत ही डर लग रहा था। तो हमने कुछ वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक की, साथ में घूमे टहले। कोई बात नहीं, हम सब घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद हम उस चर्च से भी निकल गए। वहाँ से हम निकले आगे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब पिथौरागढ़ पहुँचने के बाद हमको जाना था दारचूला। तो एट द एंड हम शाम तक दारचूला भी पहुँच गए। अब दारचूला पहुँचने के बाद हमने वहाँ पे स्टे किया, ये सोच के कि नेक्स्ट डे हमको पंचाचौली पीक्स के लिए जाना है। अब हमने खाना पीना खा लिया, सब कुछ कर लिया। अब हमने सोचा अब हम सोते हैं, अगले दिन हमें उठना है, जाना है। तो लेकिन पर हुआ ये कि जब हम रात सोए तो बारिश काफ़ी तेज़ आई, बहुत तेज़ बारिश आई। और नेक्स्ट डे जब हम उठे तो पता ये चला कि आगे का रास्ता पूरा बंद हो गया बारिश की वजह से। लैंडस्लाइड्स काफ़ी हो गई हैं 2-3 जगह पे। और लैंडस्लाइड का सीन ये है कि अब 1 दिन में 2 दिन में कब वो हो, तो इतना टाइम भी हम पे नहीं था। तो फिर हम सब दोस्तों ने बैठ के डिसाइड किया कि यार अब क्या करें, अब तो सब ख़राब हो गया है। तो एट द एंड यही हुआ, यार चलो नैनीताल चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी नैनीताल हम लोग बहुत बार घूम चुके हैं और उसमें इतना मज़ा अब नहीं आता। लेकिन फिर भी अब मरता क्या नहीं करता, हमने डिसाइड किया ठीक है चलो नैनीताल चलते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, नैनीताल का जो रोड है दारचूला से नैनीताल तक का, वो रोड कोई बहुत अच्छा रोड नहीं बना हुआ है, बहुत ही मतलब पतला है और काफ़ी गड्ढे हैं, काफ़ी टाइम लगने वाला था, ये हमको पता था। जैसे तैसे हम वहाँ पे पहुँचे। रात का बज रहा था 8, 8:30। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी नैनीताल के अंदर, बहुत तेज़ बारिश। और उस बारिश में होटल ढूंढना या कोई भी कॉटेज ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। और हम प्रेफर कर रहे थे कि हम कॉटेज ले लें। रीज़न ये था कि भाई कॉटेज अगर हम ले लेते हैं तो उसमें हम 8 लोग हैं, आराम से उसमें सब आ जाएंगे। और प्लस हम कुछ बारबेक्यू भी करते हैं, हम लोग की आदत ही है, कभी भी कहीं जाते हैं तब होटल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। लेकिन कॉटेजेस में ये है कि आपको बालकनी मिल जाती है, आपको किचन मिल जाता है। और हम ये भी ढूंढ रहे थे कि चिमनी वाला मिल जाए और अच्छा है। तो इस तरह से हम ढूंढ रहे थे। काफ़ी देर ढूंढने के बाद एक कॉटेज हमको मिलता है। अब वो कॉटेज में उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन वो कॉटेज नैनीताल मॉल रोड से ज़ू वाला रोड जो ऊपर चढ़ता है, उस ज़ू वाले रोड के ही साइड है। मैं इतना हिंट दे सकता हूँ आपको। हम लोग वहाँ गए, हम लोग ने फिर उस कॉटेज में जाके सब अपना सामान वामान रखा और उनसे, जो वहाँ के वो ओनर तो नहीं थे, जो केयर टेकर होते हैं, तो उनसे बात हुई। हमने बुकिंग कर ली 2 दिन की। हमने सोचा कि भाई 2 दिन हम वहाँ रुकते हैं। सारे दोस्त सब एक जगह पे अपना रूम में अपना बैग और सारी चीज़ें हमने रखी और बैठ के बेड पे हंसी मजाक तफरी ये सब होने लगी। अच्छा, जब उस कॉटेज के अंदर हम जा रहे थे तो मुझे और मेरा एक फ्रेंड है, तो अब देखिए मैं अपने फ्रेंड्स का नाम नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा। वो रीज़न ये है कि भाई कुछ पर्सनल मामले भी होते हैं, तो नाम में, क्योंकि ये एकदम रियल और सच्ची बात है, तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। तो आप प्लीज़ समझिए और इस चीज़ को और स्टोरी को उसी तरीके से एंजॉय करिए। तो ठीक है, अब हम अंदर जा रहे हैं। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हमको ये फीलिंग आ रही है कि यार यहाँ एक अजीब सी स्मेल है, एक बहुत ही
गंदी सी स्मेल है जो हम जल्दी एक्सपीरियंस नहीं करते। समथिंग कुछ शेट है उस तरीके की स्मेल। तो ठीक है, हम अंदर गए। ये भी फील हुआ कि यार हो सकता है कॉटेज है, लकड़ी, आप जानते होंगे पहाड़ों पे ज़्यादातर मकानों में ज़्यादातर वुडन वर्क होता है, तो वो लकड़ी का सब सामान मतलब छत पे लगा हुआ, जिसकी वजह से हो सकता है स्मेल आ गई हो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एंटर कर गए। अब अंदर जाने के बाद होता ये है कि हम बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो उस कॉटेज में 2 रूम्स थे, बीच में एक हॉल था और साइड में ही चिमनी भी लगी हुई थी। तो हम अंदर ये बात कर रहे हैं कि कल यार हम लोग बारबेक्यू करेंगे और इन्जॉय करेंगे, आज रेस्ट करते हैं, काफ़ी थक गए, सफ़र भी बहुत लंबा था, तो आज हम रेस्ट करते हैं। तो ठीक है, सब दोस्तों में ये बात हो गई। और वहाँ पे हुआ ये कि जो एक दूसरा रूम था जिसमें हम नहीं थे, अभी तो एक रूम में हम 8 लोग बैठे हैं क्योंकि हम हंसी मजाक और थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं, साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं। तो जो इधर वाला रूम है उसमें मेरा एक फ्रेंड गया, उसको वॉशरूम आई थी, तो वो उसमें गया, तो उसने बोला कि यार इसमें तो वॉशरूम की लाइट ख़राब है। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने, एक जो दूसरा फ्रेंड है, उसने कहा कि ठीक है, इसकी एमसीबी में शायद कुछ प्रॉब्लम है, मैं बात करता हूँ, इसको अभी बनवा देंगे, तो फिर कल सुबह जब शॉप्स खुलेंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो गई थी, जब शॉप्स खुलेंगी तो ला के खुद ही बदल देंगे। इतनी बात होती है। उसके बाद ठीक है। अच्छा, जो केयर टेकर है वो हमसे बार बार ये कह रहा है, जब हम लोग कॉटेज ले रहे हैं, कि आप यहाँ ये यूज़ करिए, ये भी यूज़ करिए, रूम यूज़ करिए, लेकिन आप बालकनी में मत जाइए। अब उस वक्त तो हमने इतने थके थे कि हम उनसे ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग करा नहीं किसी भी चीज़ों पे हमने, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ माइंड में आ रही थी कि यार क्यों भाई, बालकनी बनी हुई है और सब कुछ है, तो आप अंदर हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हो। कोई बात नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया उस पर। और हम भाई, हमने तो कॉटेज तो हमारा पर्सनल अलग हो गया, केयर टेकर का रूम बगल में है, कॉटेज से बाहर निकल के है, तो हम जा रहे हैं आ रहे हैं, हमने नहीं उस पर ध्यान दिया। हम खूब बालकनी में जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कोई बात नहीं। अब हमने ये सोचा कि जैसे मेरे सडनली माइंड में आया कि यार हम इतने मतलब बैठे हैं, कुछ है नहीं, क्या प्लेइंग कार्ड्स होते जो ताश होते हैं, तो हम खेलते एंजॉय करते साथ में बैठ के। तो सडनली एक बगल में ड्रॉर थी बेड के बगल में, तो मेरे एक फ्रेंड ने ऐसे ड्रॉर खोली, उसमें बिल्कुल नई ताश की गड्डी रखी। तो ये देख के हम थोड़ा सा अंदर से फील आया कि यार मतलब कुछ और बोल देते। तो खैर कोई बात नहीं, हमने वो ताश की गड्डी निकाली और उससे अपना, हम खेलने वाले थे या खेलने को सोच ही रहे थे, तो तभी मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि यार ऐसा करते हैं, चलो हम लोग पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि लेट बहुत हो गया और बाकी रेस्टोरेंट्स खुले भी नहीं हैं। एक आध हम लोग ने आते वक्त जो देखे थे उनसे हमने बात भी करी थी कि भाई अभी हम थोड़ी देर में आते हैं, तो हो सकता है वो खोलें, वहीं चल के हम कुछ खा लेते हैं। तो ठीक है, तो हम सारे दोस्त कॉटेज से एक एक करके निकल रहे हैं। अब नीचे जा रहे हैं क्योंकि वो हाइट पे है काफ़ी, जो कॉटेज था, तो हमें नीचे ऐसे ढाल थी, ढालान उतर के नीचे जाना था। तो हम जाने लगे, तो एक मेरा फ्रेंड था, वही फ्रेंड जिसने ये कहा था कि मैं एमसीबी चेंज कर दूंगा, उसकी कॉल आ जाती है फ़ोन पे। अब उसकी जब कॉल आती है तो वो फ़ोन पे बात करता है और हम लोग से कहता है तुम लोग चलो, मैं बंद करके आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम लोग आगे निकल जाते हैं, थोड़ी देर बाद वो भी आ जाता है और फिर हम लोग नीचे आके बैठ जाते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोग को कुछ भी नहीं पता है कि होने क्या वाला है, कुछ भी नहीं पता है। हम लोग नॉर्मली बिल्कुल एक टूर की तरह ही सारी चीज़ें जैसे होती हैं दोस्तों के बीच में, हम एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, हम नीचे आके जब एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे जो खुला हुआ था, जिनसे हमने बोला था, तो हम वहाँ बैठ गए जाके। अब वो दोस्त जिसने एमसीबी वाला जो दोस्त था, उसने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ नीचे, और हमने उनको फ़ोन किया कि भाई आप इतनी देर हो गई, आप अभी तक क्यों नहीं आए हो। कहना मैं आता हूँ, मेरे एक कॉल आ गया था, मैं बस रास्ते में आ रहा हूँ। वो आते हैं, बैठते हैं, हम खाना ऑर्डर करते हैं, खाना आ जाता है। खाना आने के बाद हम लोग सब बैठे हैं एक साथ, और जो मेरे फ्रेंड हैं जो एमसीबी वाले, तो वो मेरे जस्ट बगल में बैठे हुए हैं, और बाकी 4 लोग ऐसे और 4 लोग ऐसे, हम ऐसे बैठ के खाना आता है, वो अपनी प्लेट में खाना निकालते हैं। अच्छा, हमने चिकन का कुछ आइटम नॉनवेज ऑर्डर किया था, तो वो क्या करते हैं, हम खाना स्टार्ट कर ही रहे होते हैं, तो वो अपना एक टुकड़ा रोटी का लेते हैं और ऐसे मुंह में रख के हल्का सा ऐसे रखते हैं, खाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि यार मेरा हो गया। मतलब बहुत ही अजीब सी वियर्ड सी आवाज़ में बोलते हैं मेरा हो गया। तो हम लोग सोचते हैं यार क्या, और ऐसे अपना जैसे हम लोग स्कूल में हेड डाउन करते हैं, ऐसे हेड डाउन कर लेते हैं टेबल पे।
हम लोग सोचते हैं यार हो सकता है सफ़र की थकान हो, इतना हम लोग चल के आए, हो सकता है कुछ तबीयत अंदर से अच्छी ना हो, मन ना हो। हम लोग कहते हैं ठीक है हम लोग पैक करा लेंगे, बाद में खा लेना, अभी हम लोग खा रहे हैं। अब भाई साहब जब वो सर झुकाते हैं तो सर झुकाने के बाद एक आवाज़ आती है, ऐसे आवाज़। अब हम लोग थोड़ा सा शॉक में हो जाते हैं कि यार ये कैसी आवाज़ आ रही है। मतलब अभी बंदा एकदम ठीक बैठा है, साथ आया है, सब कुछ है, और बस सडनली वो ऐसा अपना मुंह उठाता है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल, और उसकी ज़ुबान जो होती है वो यहाँ तक लटक जाती है, आंखें लाल करके है करके बिल्कुल। अब हम लोग तो वहाँ पे इतना ज़्यादा डर जाते हैं सारे दोस्त, जल्दी से उसको पकड़ते हैं, भाई क्या हुआ। और मतलब हमको उस वक्त सडनली कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि हम ऐसा क्या करें कि ये हो क्या गया है, और बिल्कुल सब घबरा सा जाते हैं। जो ओनर थे रेस्टोरेंट के वो भी जल्दी से भाग के आते हैं, क्या हुआ भाई को, क्या हुआ पता नहीं। हम लोग जल्दी से उनके हाथ पैर धुलवाते हैं, मुंह धुलवाते हैं। अच्छा हमारे में क्या होता है, हम लोग में कोई भी काम, नमाज, जैसे वी आर मुस्लिम्स, तो हम लोग में ये होता है कि जब हम कोई भी नमाज या कोई भी चीज़ करते हैं तो हम वज़ू करते हैं। तो अब वज़ू से रहने वाले इंसान के साथ इन सब तरीक़ों की चीज़ें होती भी नहीं है, हम लोग में ऐसी मान्यता है। तो हमने तुरंत उनके वॉश बेसिन में उसको वज़ू कराया, तुरंत वज़ू कराया जल्दी जल्दी, और उसकी बॉडी बिल्कुल ऐंठ रही है, बिल्कुल ठंडी पड़ गई है बॉडी, और वो बिल्कुल अपने होश में है ही नहीं बंदा। अब हम लोग का तो दिमाग ख़राब है कि यार अब हम करें क्या। तो वो जो बंदा था जिनका रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छे थे वो ओनर बेचारे, उन्होंने अपनी स्कूटी निकाली, तुरंत कहने लगे कि यहाँ पे पास में ही हॉस्पिटल है, नैनीताल में मेरे ख्याल से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं नहीं, वहाँ का जो भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ मेरा एक फ्रेंड है वो, और जो MCB वाले फ्रेंड जिनकी तबीयत ख़राब हुई उनको बैठाया, और बैठा के हम मतलब वो लोग गए, जल्दी से भाग के गए। अब हम लोग के तो खाना भी नहीं उतर रहा है नीचे, मतलब ऐसा सीन क्रिएट हो गया ना कि जो हमने कुछ सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, उस तरीके की चीज़ हम लोग के साथ हो गई। और माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है कि अब करें तो क्या करें, दिमाग नहीं काम कर रहा है। ठीक है, अब हम जल्दी से हमने कहा भाई ये जो भी खाना है आप इसको पैक कर दो, हमने पेमेंट करी, हम बाहर आ गए। अब हम नैनीताल की रोड पे, मॉल रोड जो है मेन, वहाँ टहल रहे हैं, और अब अपना माइंड भी नहीं हमारा काम कर रहा है। तो हमने ये डिसाइड किया कि भाई जो भी, हम 6-7 लोग वहाँ उस वक्त मौजूद थे, तो हमने कहा कि भाई अब हम उस कॉटेज में नहीं जाएंगे, मतलब अब हमें रात तो वहाँ रुकना ही नहीं है। अब तभी अचानक से मेरे उस फ्रेंड का फ़ोन आता है जो मेरे MCB वाले फ्रेंड को लेके गया था। वो मुझसे कहता है कि यार ऐसा है, उस कॉटेज में नहीं रहना है। कहीं ना कहीं उसको भी सेम फीलिंग थी जो हमको थी। तो हमने ये सोचा कि ठीक है अभी हमें वो कॉटेज छोड़ना है और दूसरी जगह किसी होटल को लेना है या कुछ भी, हम वहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, मैंने तो ये डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं कार में रह लूँगा, लेकिन अब वहाँ नहीं जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये डिसाइड हो रहा है कि कॉटेज से सामान जितना भी है, लगेज है जितने 7-8 लोगों का, वो लेने कौन जाएगा। तो हम 3-4 लोग फिर हिम्मत करते हैं और जाते हैं। सबसे पहले हम कॉटेज में नहीं जाते, बगल में जो केयर टेकर था उसका दरवाज़ा हम नॉक करते हैं। वो खोलता है बंदा दरवाज़ा। उसका दरवाज़ा जब खुलता है तो उसका जो रूम की कंडीशन थी मैं आपको बता नहीं सकता। पूरा रेड कलर की लाइट, अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी, मतलब जैसे लाइक जादू टोना से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उस तरीके की सारी चीज़ें उसके रूम में रखी थी। गुड़िया रखी थी और दुनिया भर की चीज़ें, और उतना रोशनी भी नहीं थी, उतनी लाइट थी नहीं जो मैं बहुत क्लियरली देख पाता। तो हम देख के हम डर गए कि यार ये बंदा क्या कर रहा है और ये है क्या, यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। उसने कहा जी सर बताइए क्या हुआ। तो हम लोग ने कहा कि भाई साहब, भाई हमारे पास कहने के लिए कुछ ऐसी भाई भूत प्रेत की कोई बात अगर हम उनसे बोलते हैं तो वो यही कहता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, यही होता ही है। तो हमने एक स्टोरी बना ली थी कि किसी ना किसी के घर की कोई मजबूरी हम बता के उससे वहाँ पे उसको छोड़ेंगे कॉटेज को। अच्छा, हम पेमेंट पूरा हम एडवांस 2 दिन का कर चुके थे उस ऑलरेडी। तो हम लोगों ने कहा कि भाई मेरे फ्रेंड हैं, इनके दादाजी की तबीयत बहुत अचानक से ख़राब हो गई। अच्छा, उनके दादाजी पहले ही स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो इसलिए हमने उनको पिक कर लिया कि भाई इनको ही कहो इस तरीके से। तो हमने कहा कि भाई मेरे ये फ्रेंड है, इनके दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो हमको सडनली जाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि ठीक है। अच्छा, उसको कहीं ना कहीं हम उतने अच्छे से शायद एक्सप्लेन ना कर पाए, वो हम पे शक कर रहा था कि बात कुछ हुई है जो ये बता नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसको ये बात पता थी कि हम लोग के साथ हुआ क्या है। अब वो मैं आगे आपको बताऊंगा।
होता क्या है कि अब हम जल्दी जल्दी कॉटेज का ताला खोलते हैं और अंदर जाके जल्दी जल्दी सामान निकालना स्टार्ट करते हैं, सबकी पैकिंग करते हैं जल्दी जल्दी जल्दी, सब कुछ सोचते हैं कि भाई जितनी जल्दी हो सके बस यहाँ से निकलना है। उतने में ही मेरा एक फ्रेंड है, वो जो ड्रॉर मैंने आपको बताया था जहाँ पे ताश के पत्ते रखे मिले थे हमको, वहाँ पे किसी की वॉच रखी है, किसी का कुछ रखा हुआ है, किसी का चार्जर है, सब हम लोग समेट रहे थे सामान कि भाई इकट्ठा करके मैं रख दूँ बैग में सब और लेके निकले। तो मेरा एक दूसरा फ्रेंड जो खड़ा है मेरे जस्ट पीछे, वो मुझसे कह रहा है कि भाई जल्दी निकल यहाँ से, और सामने जो दूसरा फ्रेंड जो पैकिंग कर रहा है उससे फिर भाई बस जल्दी निकलो, यहाँ रुकने की बिल्कुल भी ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल निकलो तुरंत, छोड़ो सामान। तो वह सामान कैसे छोड़ दें, जल्दी जल्दी हम लोग फिर भी सब कुछ समेट वमेट के और पैक करके हम निकल आए और बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद हमने क्या किया, हमारी गाड़ियाँ ऊपर ही लगी हुई थी, तो हमने क्या किया कि हमने जल्दी जल्दी पैकिंग करके सब उसमें रखा और गाड़ी को हमने सीधे ही बैक करके उतार दिया। हमने मोड़ा तक नहीं, गाड़ी को सीधे बैक करा। पूरी ढाल थी, काफ़ी लंबी स्टीप चढ़ाई थी वो, और बड़ी तेज़ी से हम भैया बैक करते हुए दोनों गाड़ी लेके नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद जो रेस्टोरेंट के ओनर थे बेचारे, वो बहुत अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने क्या किया कि हम लोग के लिए एक दूसरे होटल का इंतज़ाम भी किया उसी बीच में। अच्छा, उतनी देर में जब नीचे हम लोग आए तो रेस्टोरेंट में वो मेरे उस फ्रेंड को, एमसीबी वाले फ्रेंड को, और मेरा जो फ्रेंड साथ में गया था, दोनों वहाँ पे आके बैठे हुए थे। उसकी तबीयत कुछ ठीक थी, तो हम लोग ने पूछा कि भाई डॉक्टर ने क्या बताया, क्या हुआ है इनको। तो उसने कहा कि यार डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। हो सकता है कि एंग्जाइटी हो किसी भी चीज़ की, सफ़र की भी हो सकती है, बट वो एंग्जाइटी नहीं थी। वो एंग्जाइटी होती तो आँखों का रंग ना बदल जाता और आवाज़ चेंज ना होती। एंग्जाइटी में तो कुछ और ही होती हैं चीज़ें, इस तरीके की नहीं होती। ये कुछ पैरानॉर्मल मामला था। ठीक है, उन्होंने जो दूसरा हम लोग को होटल करवाया, हम उसमें जाके शिफ्ट हो गए तुरंत। अब जब शिफ्ट हुए तो वहाँ हमने 2 रूम लिए, क्योंकि अब हम 8 लोग हैं और रूम तो हमें 2 लेने हैं। तो ठीक है, हमने 2 रूम ले लिए और एक रूम में 5 लोग हो गए, एक रूम में 3 लोग हो गए। वहाँ पे मेरा एक जो फ्रेंड था, जो जब हम कॉटेज खाली कर रहे थे तो वो बोल रहा था जल्दी निकलो जल्दी निकलो। वो आता है, फिर हम लोग से वो बताता है कि यार जिस वक्त मैं सामने उससे बोल रहा था कि जल्दी निकलो, उस वक्त सामने की जो विंडो थी, जो बालकनी वाली विंडो थी, उसके ग्लास के पीछे, उसके शीशे के पीछे एक औरत खड़ी थी, जो कि मुंह बिल्कुल चुपका के शीशे में और देख के हंस रही थी। वाइट कलर की पूरी साड़ी थी और लंबी लंबी उसकी ज़बान पूरी उस शीशे को ऐसे चाट रही थी, ऐसे करके। अब ये तो सुन के हम लोग के गूज़बम्स मुझे अभी भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। मुझे बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि यार ये क्या। इतने में ही मेरे एक दोस्त का फ़ोन आता है कि भाई जल्दी आओ दूसरे वाले रूम में। हम लोग जल्दी से भाग के जाते हैं, देखते हैं तो जो मेरा फ्रेंड था जिसकी तबीयत ख़राब थी, वो ऐसे उठ के बैठा है और उसने एक सा बस ऐसे सामने देख रहा है, एक बार भी पलक नहीं झपका रहा है, बस ऐसे देख रहा है। और मतलब वो कंडीशन, वो सिचुएशन मैं अभी भी याद करता हूँ तो बस लगता है कि वो क्यों ही गए, हम लोग क्यों गए। अब तो अंदर से अब हम लोग जल्दी जल्दी दुआएं पढ़ने लगे, उसके ऊपर फूकने लगे, सारी चीज़ें करने लगे, और बहुत डर का तो जो आलम था वो मैं आपको बता भी नहीं सकता इस पे। वो मैंने जो झेला है मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त जानते हैं, और वो बंदा जिसके साथ हुई, खैर उसको तो कुछ याद भी नहीं है आज तक। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम लोग पढ़ के फूक रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा काम डाउन हो गया और फिर उसको हम लोगों ने लेटाया। हमने कहा भाई सो जाओ। अच्छा, डॉक्टर ने उसको नींद की दवा भी दी थी कि इनको खिलाइएगा तो इससे इनको आराम मिल जाएगा, थोड़ा सो लेंगे तो फिर इनको बेटर हो जाएगी तबीयत। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने फिर उसको लेटाया, वो सो भी गया। और पूरी रात हम लोग की कैसे गुजरी वो हम जानते हैं। हम एक दूसरे के साथ खड़े होकर सिर्फ उसी चीज़ से रिलेटेड बात कर रहे थे कि यार क्या करें, ऐसा कैसे हुआ, क्या था। तो मैंने भी फिर कहा कि यार जब हम वहाँ अंदर गए थे तो एक बड़ी अजीब सी स्मेल थी। तो हम लोग ये सारी बातें कर रहे थे। अब इन सब बातों को करते करते कब सुबह हो गई हमको पता भी नहीं चला। और सुबह होने के बाद जब हमारा वो फ्रेंड उठा, और वो काफ़ी बेटर था, जो पोजीशन उसकी कल रात थी वो आज नहीं थी, वो ठीक था। लेकिन कहीं ना कहीं अब हम लोग को थोड़ा सा डर लग रहा था कि यार ऐसा तो नहीं है कि मतलब कहीं कोई चीज़ें ऐसी हों जो ये फिर से इसको रात में कुछ ऐसा मतलब हो जाए, इस तरीके की दिक्कत। तो हमने डिसाइड किया कि भाई अब यहाँ से पैक करो,
सीधे घर चलते हैं और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना घूमने की ज़रूरत है। 1-2 घंटा हमने मार्केट में थोड़ा सा इधर उधर घूम लिए, खा पी लिया, थोड़ी बहुत शॉपिंग जिसको करनी थी। उस फ्रेंड को भी घुमाया ताकि थोड़ा सा उसका माइंड भी डाइवर्ट हो, थोड़ा उसको रिलैक्स फील हो। तो खैर हम लोग ने वो सब किया। अब करने के बाद हमने अपना गाड़ी उठाई और गाड़ी लेके हम वहाँ से निकल गए। अच्छा, मैं ये चाहता था कि हम थोड़ा सा जल्दी निकलें, मतलब मैं ये चाहता था कि हम चेकआउट करें, नाश्ता करें और सीधे कानपुर के लिए निकल जाएं। लेकिन कुछ देरी हुई कि मतलब होता है, अब 8 लोग हैं, आप सबको एक साथ नहीं सेट कर सकते टाइम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अप डाउन होता है। तो कहीं ना कहीं हमको बच गया 2 से 2:30 निकलने में वहाँ से। और मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ था। मैं ये चाह रहा था कि देखिए हम लोग में क्या होता है कि जो मगरिब होती है, जो शाम का वक्त होता है, जब शाम ख़त्म होती है और रात लगती है, उससे पहले घर आ जाने को बड़े बूढ़े बोलते हैं और यही हमारे यहाँ है भी। तो ये होना चाहिए कि शाम से पहले आप अपने घर में आ जाओ। अच्छा, जब आपके साथ इस तरीके की सिचुएशन हो, ऐसी कंडीशन से आप जूझ रहे हो, तो वहाँ पे तो मैं यही समझ रहा था कि हमको शाम तक घर आ जाना ही चाहिए। तो अब हुआ ये कि शाम तक, घर तो छोड़िए आप, शाम तक तो हम आधे रास्ते पे भी नहीं थे। तो जैसे ही मगरिब का वक्त लगा, एक वक्त होता है मगरिब का, तो उस वक्त पे मेरे फ्रेंड का कॉल आता है मेरे पास, जो दूसरी गाड़ी में, अच्छा जिसकी तबीयत ख़राब थी वो दूसरी गाड़ी में था, मैं दूसरी गाड़ी में था, मैं अपनी गाड़ी चला रहा था। तो मेरे पास कॉल आती है कि भाई यार साइड में गाड़ी लगाओ और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो अरे यार क्या ख़राब हो गई? अब मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया कि यार मैं जब बोल रहा था कि आप टाइम से पहले घर पहुंचो, क्योंकि आपके साथ सिचुएशन वो नहीं है जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल बात नहीं थी ये। तो मैं थोड़ा सा गुस्सा भी हुआ कि यार मैं तुम लोग से बोल रहा था कि यार जल्दी निकलो, मगरिब का वक्त रास्ते में नहीं होना चाहिए, ये ख़तरनाक हो सकता है। तो अब वहाँ पे किया क्या जा सकता है? उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो ऐसे लड़ रहा है छत पे, सीट पे गिर रहा है, लड़ रहा है छत पे, सीट पे गिर रहा है, उसको पकड़ लें, बहुत पकड़ लें, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लिया। और फिर हम लोग ने दुआएं पढ़ी और उसके ऊपर पानी छिड़का, पढ़ के फूंक के, तब जाके उसको कहीं ना कहीं रिलैक्स हुआ और वो बिल्कुल नींद में सो गया। अब जैसे ही सोया, अब हमने तो भाई गाड़ी भगाई बड़ी स्पीड में और सीधे लेते हुए उसको, और अपने रात में 11 साढ़े 11 बज गया था, हम कानपुर आ गए। अब कानपुर आने के बाद हमने उसको उसके घर पे छोड़ा और उसने, जब वो थोड़ा सा कानपुर आया तो उसकी थोड़ी सी तबीयत रिलैक्स हुई। तो हम लोग ने उससे बताया कि यार तुम्हारे साथ तबीयत, मतलब उसको याद कुछ भी नहीं था, कुछ भी याद नहीं था उसको। तो हमने उसको बताया कि यार देखो तुम्हारी तबीयत वहाँ पे ऐसी ऐसी हो गई थी और तुम घर पे जाके अपने घर में मम्मी पापा को बताना और किसी अच्छे मौलाना को दिखा लेना, तो क्योंकि या डॉक्टर को दिखा लेना, अगर डॉक्टर वाली सिचुएशन होगी तो वो हैंडल करेंगे। और अगर ऐसी बात नहीं हुई, क्योंकि जो चीज़ हम लोग ने देखी थी, जो फील करा था, वो ऐसा था जो डॉक्टर वाली बात नहीं थी वहाँ पे। तो अब मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता कभी भी, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते, जहाँ आपका जोर नहीं चलता। अब डॉक्टर ने तो वहाँ बोल ही दिया था कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, तब भी ये सारी सिचुएशंस हम लोग को फेस करनी पड़ी थी। तो उससे फिर हम लोग की मुलाकात हुई 2-4 दिन के बाद, तो वो बिल्कुल ठीक था। फिर हमने उससे पूछा कि भाई एग्जैक्टली तुम्हें याद क्या है, अब तक तुमको जितनी भी चीज़ें हुई उस सफ़र में तुम्हें याद क्या है? कुछ तो याद होगा। कहने लगा देखो हम लोग यहाँ से जब गए वो हमें सब याद है, हम लोग लोहा घाट पहुँचे वो भी मुझे याद है, हम लोग ने अबट माउंट जो चर्च है, हॉन्टेड चर्च, काफ़ी हॉन्टेड है, आप सर्च करिएगा, वो इंडिया में कुछ टॉप 10 में आता है शायद, तो आप देखिएगा। तो अब अबट माउंट याद है मुझे, उसके बाद दारचूला भी मुझे याद है, सब कुछ याद है। लेकिन जब मैं नैनीताल में उस कॉटेज में आया हूँ, नैनीताल में जब मैं उस कॉटेज में पहुँचा हूँ, जब मैंने एमसीबी वाली बात कही है वो भी मुझे याद है, जब मैं फ़ोन पे बात कर रहा था तुम लोग खाने के लिए जा रहे थे वो भी याद है। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो ये हुआ फ़ोन पे तुम बात कर रहे थे किससे? कहने लगा वो भाई उनका बिज़नेस है तो वो अपना किसी क्लाइंट से बात कर रहे थे। कहने लगा मुझे ये याद है कि जब मैं क्लाइंट से बात कर रहा था तो बालकनी से मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई, किसी औरत के हंसने की आवाज़ आई। तो उसको लगा पहाड़ है अगल बगल, मतलब वो ऐसा नहीं था कि जंगल में अगल बगल घर भी थे। तो उसने कहा मुझे लगा शायद अगल बगल कोई औरत होगी या जो कोई लेडी होगी जो हंस रही होगी। तो कहने लगा मैंने बालकनी खोली, मैं बालकनी में गया, मैंने ऐसे झांका, दोनों साइड देखा, नीचे देखा, तो कहीं कोई नहीं था, सब बंद था, सबके दरवाजे बंद थे, सब सो रहे थे और हंसने की कोई आवाज़ मैंने सुनने की कोशिश भी करी, कोई आवाज़ नहीं आई। मैं फिर वापस आ गया।
फिर वापस आ गया तो फिर मैं बात करने लगा, तो फिर मुझे आवाज़ आई। अब जब मुझे दोबारा आवाज़ आई तो मैं फिर थोड़ा सा घबराया कि यार ये फिर से आवाज़ क्या आ रही है। फिर मैंने दरवाज़ा खोला, फिर मैं गया बालकनी में, फिर मैंने देखा, फिर कोई नहीं। अब बस उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो अब ये सुन के हम लोग के तो मतलब अंदर से और डर की जो लेवल था वो बढ़ गया था, क्योंकि मतलब अब जो चीज़ वो बता रहा है उसके बाद से जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो तो हम लोग को पता है ना। फिर हम लोग ने खैर उसको बताया कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, फिर ये चीज़ें हुई, फिर तुम्हारी आंखें लाल हो गई, मतलब जो भी हुआ था उसके साथ वो सारी बातें उसको बताई। वो खुद भी बहुत डर गया कि यार ऐसा ऐसा हुआ, मुझे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा है। तो खैर यहाँ पे आने के बाद फिर उसके बाद दोबारा ऐसी कोई चीज़ भी नहीं हुई। अच्छा, मेरे जो फ्रेंड थे, आपको मैंने बताया था शुरू में, मेरे एक फ्रेंड थे जिनसे मैंने कहा था कि यार एक स्मेल सी आ रही है। तो उन्होंने एक मौलाना साहब से बात करी जाके, उन्होंने पूछा। अच्छा, वो फ्रेंड हैं जिन्होंने ये कहा था कि मतलब मेरे दूसरे फ्रेंड से कहा था कि जल्दी निकलो जल्दी निकलो, ये वही फ्रेंड है। तो उन्होंने जाके मौलाना साहब से बात करी। तो जब बात करी तो मौलाना साहब ने बताया कि वहाँ जो शयातीन थी वो खब्बीस था, और खब्बीस जो होता है ये बहुत ही डेंजरस होता है, और कहीं ना कहीं जहाँ ये रहता है ये गंदगी में रहता है। तो इसकी स्मेल जो होती है वो शिट की तरह ही होती है, तो वो ऐसी ही स्मेल थी, कुछ गंदी सी। तो अब ये चीज़ सुन के तो हम लोग के रोंगटे खड़े हो गए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम रात भर वहाँ रुकते तो तुम में से बहुत से लोगों के साथ बहुत बुरा होता, और वो मारता बहुत तुमको, मतलब वो मार भी सकता था, जान से भी मार सकता था, और बहुत सी चोट भी पहुंचा सकता था, कुछ भी कर सकता था। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला था, ये ऊपर वाले का रहम था, करम था कि हमारे माइंड में ये सारी बातें आईं, और कहीं ना कहीं हमको बचाने वाला भी वही है, क्योंकि हमने जो भी चीज़ें करी तो वो उसकी ही वजह से करी। कि जब आप कहीं ऐसी सिचुएशन में फंसते हो तो ऊपर वाला आपके साथ हमेशा होता है, ये आपको अपने मन में रखना ही चाहिए, और ये है भी। तो हमने ये फील की कि उन दुआओं का असर, वो जो हमने उनको वज़ू कराया उसका असर, और रास्ते में जो हम दुआ पढ़ते हैं उसका असर, वो सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही थी। तो वो मौलाना ने बताया कि आपने बहुत अच्छा किया कि वो छोड़ दिया, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये अपनी जगह पे किसी को बर्दाश्त नहीं करती। तो ये उस कॉटेज की कहानी थी। अब हमने जो कॉटेज का जो केयरटेकर था उसका नंबर हमारे पास था, तो हमने 10-15 दिन के बाद उसको यहाँ से फ़ोन किया अननोन नंबर से। तो हमने फ़ोन करके कहा, हमने कहा भाई आपसे कॉटेज बुक, मतलब हम उसको अब इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे थे थोड़ा बहुत। तो हमने उससे फ़ोन किया, हमने कहा कि भाई हमें आपका कॉटेज चाहिए, हमें क्या रेट पड़ेगा, क्या है। फिर इंस्टेंटली मैंने उससे बोला, मैंने कहा ये बताओ वहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तो नहीं होती हैं? तो वो थोड़ा सा सकपका गया अंदर से, वो अंदर से घबरा सा गया कि मतलब सर आप क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हमने कहा कि ये बताओ वहाँ कोई ऐसे भूत प्रेत से रिलेटेड तो कोई चीज़ नहीं होती है? तो कहने लगा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है। हमने कहा देखो हम लोग आए थे तुम्हारे पास 15 दिन पहले, और 15 दिन पहले हमने बुक करी थी आपकी कॉटेज, वहाँ पे 8 बंदे थे हम, आपको याद आ रहा है कुछ? उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैंने उसको फ़ोन करते करते थक गए, 10-15 बार अलग अलग नंबर से मिलाया, बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया, इवन उसने स्विच ऑफ भी कर दिया। हम समझ गए कि मामला 100% था, क्योंकि अगर नहीं होता तो वो बहुत श्योरिटी के साथ बात करता, कॉन्फिडेंस में बात करता, वो बिल्कुल भी नहीं था जो कि उसके अंदर। तो ये थी कहानी, और इसमें हमने काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस करे, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि ऊपर वाले ने हमको बचाया, और दोबारा उसके बाद ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ उस चीज़ से रिलेटेड हम लोग के साथ। उस कॉटेज से रिलेटेड जो भी चीज़ थी, एंटिटी थी, या कोई भी इविल स्पिरिट थी, वो हमारे साथ कानपुर नहीं आई, वो वहीं रही अपनी जगह पे। तो ये थी मेरी स्टोरी, ये थी मेरी कहानी जो सच्ची है, 100% सच्ची है, मेरे खुद के साथ घटी है। तो अब मैंने क्योंकि ये चैनल स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, आपको अच्छी अच्छी ऐसी स्टोरीज़ और रियल स्टोरीज़ और फ्रिक्शनल स्टोरीज़ भी तो मैं आपको सुनाऊंगा, आपको एंटरटेन करूंगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।